लियन बाहर वॉक के लिए आ गई और सोच रही थी कि अभी तक उन लोगों ने रिबेल शुरू क्यों नहीं की। क्या वो शिकार पे नहीं जा रहा है इसलिए, या फिर शायद वो इस बार रिबेल नहीं करने वाले। तभी उसने कुछ आवाज सुनी। कुछ डीमन बात कर रहे थे कि लॉर्ड एबल को उस इंसानी लड़की से प्यार हो गया है। जब से वो लड़की आई है तब से वो हंटिंग के लिए नहीं चाहते। हमारे ग्रीम रिपर पे उस लड़की ने कोई जादू टोना कर दिया है और वो इतनी ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है। ये सुनकर लियन को बहुत ही गुस्सा आया और वो उन सबको सबक सिखाने जाती है, लेकिन अचानक से उससे डिजी फील होने लगा। वो सोचते कि आजकल उसके साथ ऐसा काफी बार हो रहा है और हील करते वक्त उसे दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। तो फिर वो वापस जाके मेडिकल बुक पढ़ने लगी कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो मुझे ही खुद को ठीक करना होगा, मुझे अपनी देखभाल रखनी होगी। एबल उसके बालों को सहला रहा था तो वो गुस्से से कहती है कि क्या तुम देख नहीं सकती कि मैं पढ़ रही हूँ। एबल गुस्सा करके सामने के टेबल पे बैठ गया और कहा कि तुम मेडिकल बुक क्यों पढ़ रहे हो, क्या तुम मेरी पीठ पीछे किसी और को हील करने वाली हो। लियन गुस्से से उसकी ओर देख के कहती है कि मैं तुम्हारी फर्स्ट एड किड नहीं हूँ, और वैसे भी कितनी सारी लड़कियां तुमसे प्यार करती है, तुम उसके साथ क्यों नहीं घूमते। ये सुनते ही अचानक से एबल की आंखें ऐसे दिखने लगी कि जैसे वो अभी किसी को मार डालेगा कि कौन था वो, किसने तुम्हें ये बताया। लियन के थोड़े पसीने छूटने लगी कि नहीं मुझे बस लगा क्योंकि तुम बहुत ही हैंडसम हो ना, तो शायद लड़कियों में तुम पॉपुलर होंगे। और वो फिर से बुक पढ़ने लगी। एबल कहता है कि क्या तुम जेलस नहीं हो। लियन कंफ्यूजिंगली उसकी ओर देखती है तो एबल उसके करीब आता है और कहता है कि नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन में लोग जेलस नहीं होते। लियन कहती है कि नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी। एबल को वो सुन के अच्छा नहीं लगा और लियन भी उस बारे में सोच रही थी कि आखिर वो था क्या, वो इतना हार्ट ब्रोकन क्यों दिख रहा था। वो लाइब्रेरी में बुक वापस करने गई थी तब कोई उसे जोर जोर से बुलाते हुए जल्दी जल्दी में आया। एक डीमन बहुत ही ज्यादा घायल था और मरने वाला था। लियन पहली बार किसी को इतना इंजर्ड देख रही थी। वो उसे हील करने लगी और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। एबल ने उससे मना किया था कि मेरे अलावा तुम्हें किसी और को हील नहीं करना है, लेकिन लियन किसी को इस तरह से अपने सामने मरते नहीं देख सकती। बहुत ज्यादा दर्द की वजह से वो बेहोश हो गई। जब एबल को इस बारे में पता चला तब उसने सभी डीमन को धमकी दी कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। वो भागकर लियन के पास जाने लगा और सोच रहा था कि तुम एकदम ही बेवकूफ हो, दूसरों को बचाने की इतनी क्यों पड़ी है तुम्हें। लियन बेहोशी की हालत में सोच रही थी कि वो और एबल दोनों लाल धागे से जुड़े हुए हैं। अगर अभी वो यहाँ पे मर गई तो क्या एबल भी मर जाएगा। फिर जब उसे होश आया तब उसने एबल के चिल्लाने की आवाज सुनी। वो डॉक्टर पे गुस्सा कर रहा था। लियन उसे रोकती है तो उसकी आवाज सुनकर भागकर एबल तुरंत ही उसके पास गया और उससे पूछा कि लियन क्या तुम ठीक तो हो। जैसे लियन ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, एबल ने उसे गले लगा लिया और कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, तुम्हें कुछ हो जाए उस बात को सोचकर ही मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर एबल ने उसके लिए चाय मंगवा दी और आराम से बैठ के पूछा कि बताओ कि आखिर हुआ क्या था। लियन ने बताया कि जब मैं किसी को हील करती हूँ तब मुझे भी उसका दर्द महसूस होता है,